क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। सांसारिक अनुराग ही हमें रोकता है। बीत रात प्रभु के इस शासन में इस संसार का राग घटे और यही भाव लगाओ जो अपने हृदय में जगा। मैं जब सम्मेद शिखर पहली बार गया मुनि बनने के बाद, वंदना की, लोगों ने मुझसे पूछा महाराज वंदना के बाद आपको कैसा लगा। ऊपर जैसे ही टोक पर गया मैंने कहा जब तक नहीं पहुंचा तब तक आतुरता थी और पहुंचते ही मन में प्रगाढ़ आकुलता होने लगी। महाराज आकुलता किसकी, आकुलता किसकी, क्यों हो गई आकुलता। मैंने कहा जब तक आया नहीं तब तक मन में ये था कब पहुंच जाऊं, कब पहुंच जाऊं, कब पहुंच जाऊं। और जब भगवान के चरणों में पहुंचा तो इस बात की आकुलता हुई कि पुण्य योग से सिद्ध क्षेत्र में तो आ गया, सिद्ध लोक में कब पहुंचूं। मेरा अंतिम धाम तो वही है, मेरा ध्येय वही है, मेरा मार्ग वही है। हमने इस संसार में अनादि से गोते लगाए हैं, न जाने कितने कितने प्रकार के संयोगों को प्राप्त किया। संसार में मैंने सब कुछ पाया, केवल आत्मज्ञान को छोड़कर। काश ऐसा ज्ञान पहले प्राप्त हो गया होता तो सर्व संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर आत्म संलीन हुआ होता और भगवान के स्थान पर अपना स्थान बनाने का अधिकारी हो गया होता। आज के समय में आप सबसे मैं ये कहता हूँ, रोज भगवान के चरणों में जाओ, अपना शीश झुकाओ और भगवान से एक प्रार्थना करो। तद्रबमभय मुते तु सुहर्ष देश संतन्नतां प्रतपतां सततं सकालः भावः न सनन्दतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतिपतिः मुमुक्षुवर्गे। हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वैसा द्रव्य मिले, मुझे वैसा क्षेत्र मिले, मुझे वैसा काल मिले और मुझे वैसा भाव मिले जिसके प्रभाव से मैं रत्नत्रय को धारण कर सकूं। रत्नत्रय को प्रदान करने वाला, रत्नत्रय को उपलब्ध कराने वाला द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मिले और वो मिल गया तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। मैं आप सबसे कहता हूँ अभी मुक्ति की बात मत करो। ये तो तुम सब पढ़े लिखे हो, तुम लोग इसीलिए मुक्ति की बात करते हो कि मुक्ति अभी मिलनी नहीं है, सो खूब मुक्ति की बात कर लो। यथार्थ में तुम्हारे अंतश्चेतना में मोक्ष की कोई तैयारी नहीं है। तुम्हें पता है आज मोक्ष मिलना ही नहीं, इसलिए बातें कर लो। बातें करने में क्या जाता है। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं मोक्ष की बात मत करो, मोक्ष मार्ग की बात करो जो आज सुलभ है। मोक्ष मार्ग पर चलने का लक्ष्य बनाओ, जाओ जैसे उससे एक कदम आगे चलकर मोक्ष मार्ग पर चलने का लक्ष्य बनाए तो हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। जिस भाव में हमने आत्मा अनात्मा का भेद नहीं जाना,
जिस भाव में हमने मोह के इस दुष्चक्र को नहीं पहचाना, वो भाव चला गया, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन सब कुछ जानने पहचानने के बाद भी उसी चक्कर में फंसे रहे, तो ये कहाँ की समझदारी है? बोलिए, हाँ है समझदारी क्या? जानते नहीं थे तब तक गलतियां किए, कोई बात नहीं, अनजाने में गलती हो गई। लेकिन जान बूझ कर अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, है ना? ये जग धोखे की टाटी है, आत्मवंचना है, आत्ममुग्धता है। हे प्रभु, मेरी आत्ममुग्धता समाप्त हो, मेरे अंतस की आंखें खुले, मैं अपने जीवन के मर्म को पहचान सकूं, मैं अपने जीवन के धर्म को पहचान सकूं, ताकि इस नर भाव को सार्थक कर सकूं। प्रभु, आज मुझे मोक्ष मार्ग की दिशा मिली है, मेरे हृदय में मोक्ष मार्ग के प्रति ऐसा प्रगाढ़ अनुराग हो, संसार से ऐसा वैराग्य हो कि फिर मैं मोह के प्रपंच में उलझ ही न पाऊं, और ऐसा संस्कार प्राप्त करूं कि आज मोक्ष मार्ग में चलते चलते कल आप तक पहुंच जाऊं। बंधुओं, संसार में भटकाव है, मोक्ष मार्ग में कहीं भटकाव नहीं। जिसने एक बार मोक्ष मार्ग पकड़ लिया, जिसने रत्नत्रय को धार लिया, उसका उद्धार सुनिश्चित है, बशर्ते एक बार मोह का छेदन हो। मोह के हनन के बाद ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। उस मार्ग को पकड़ो। संसार के मार्ग में उलझन है, भटकाव है, मोक्ष मार्ग एकदम सीधा सपाट है। समझ गए? तुम्हारे संसार मार्ग में और मोक्ष मार्ग में क्या अंतर मालूम? संसार मार्ग तुम्हारे राजमार्ग की तरह, जिसमें सैकड़ों घुमाव है, मोड़ है, घाटियां हैं। यहाँ ये गाड़ी कभी भी भटक सकती है, लेकिन मोक्ष मार्ग रेलवे का सीधा ट्रैक है, जिसमें एक बार गाड़ी ट्रैक भर पकड़ ले मंजिल पर पहुंचती है। ट्रेन की ट्रैक पे, रेल की ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन लेट हो सकती है, भटक नहीं सकती। समझ गया? ये मोक्ष मार्ग है। ट्रैक पकड़ो, चाहे वो पैसेंजर हो या दुरंतो राजधानी, पकड़ो, चलो, आगे बढ़ो। चरे वेती की उक्ति को चरितार्थ करो। क्या पता कब तुम्हारी जिंदगी का अंत हो जाए, कोई भरोसा है? नरभव पाया है तो उसे सार्थक बनाने का सुयत्न कीजिए, इसे यूं ही व्यर्थ न जाने दीजिए। ऐसा कुछ कीजिए जिससे इस आवागमन के चक्र से सदा सदा को मुक्ति मिल सके। आज के इस भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पर मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूँ। भगवान महावीर की 2651वीं इस मोक्षोपलब्धि की तिथि निर्वाण महामहोत्सव के अवसर पर भगवान, हम आपके शासन में चले, आत्मानुशासन के साथ जुड़कर चले, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। मेरा अनुराग मोक्ष मार्ग से हो, मेरा अनुराग मोक्ष मार्गी से हो। ये भाव
आप सबके हृदय में घटित होना चाहिए, जो हम सबके जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। बंधुओं, आज भगवान का निर्वाण हुआ, भगवान को मुक्ति मिली और आज हम लोगों के चातुर्मास के औपचारिक बंधन की भी मुक्ति हो गई। हम लोगों ने आज प्रातःकाल चातुर्मास के निष्ठापन की क्रिया संपन्न कर ली। कल पूरे संघ का उपवास था। आज प्रातः भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक की क्रियाओं के साथ साथ चातुर्मास के निष्ठापन की भी प्रक्रिया पूरी हो गई। चातुर्मास का कलश यहाँ पर रखा है और आज वो कलश इस चातुर्मास के मुख्य यजमान के कर कमलों में समर्पित होगा। आप लोग कहोगे महाराज कलश तो एक स्थापित हुए थे, ये दूसरा कैसा आ गया? ये महानुभाव पिछले अनेक वर्षों से कलश स्थापित करते रहे हैं और पिछले वर्ष इन्होंने सम्मेद शिखर जी गुनायतन में भी अपना कलश स्थापित किया था, पर वो ले नहीं पाए, तो वो कलश भी आज साथ में प्राप्त कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये दोनों कलश हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी अभय भैया के नेतृत्व में इनको भेंट किया जाएगा और एक कलश सब बहनें मिल कर के भेंट करेगी। ये दोनों कलश इनको अभी यहाँ पर दिया जाएगा और ये समझ लीजिए चातुर्मास का समापन हुआ। बंधुओं, इससे पहले के सारे चातुर्मास परम पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष आशीर्वाद से संपन्न हुए। ये चातुर्मास पूज्य गुरुदेव के परोक्ष आशीर्वाद और वर्तमान आचार्य समय सागर जी की सम्मति से सानंद संपन्न हुआ है। मैं दोनों के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी ओर से और पूरे संघ की ओर से नमन प्रकट करता हूँ कि उनका ऐसा ही आशीर्वाद हम सब पर फलीभूत होते रहे, जिससे हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करते रहें, अपने मोक्ष मार्ग की साधना के साथ अपनी आराधना करते हुए धर्म की प्रभावना करते रहें। इस चातुर्मास में धर्म प्रभावना समिति चातुर्मास के सारे नवरत्नों और इंदौर की सकल समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सब के लिए भी इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ कि उनका ऐसे ही धर्म ध्यान फलते रहे और आगे बढ़े। बंधुओं, आज ये चातुर्मास की आखिरी देशना पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। औपचारिक रूप से चातुर्मास भले संपन्न हुआ है, पर अभी हमारा कार्यक्रम जारी है। 23 तारीख तक का तो घोषित कार्यक्रम है, उसके बाद भी अभी जब तक आप लोगों का पुण्य प्रबल है तब तक हम लोग यहाँ हैं। आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो बहुत भव्य स्वरूप लिया, उसके सारे प्रमुख मंडल पूरे हो गए। 6 मंडल थे और हमारे पास 14 नाम हैं। अब उनमें से नाम छांट करके घोषित करेंगे। अब किनको किनको कौन सा मंडल मिलेगा ये बाद में बताऊंगा। 14 नाम हैं और सब बढ़कर एक से एक है, पर अभी इस मंच से मैं केवल 2 की घोषणा करूंगा, बाकी सब है। और किनको कहाँ सौभाग्य मिलता है उनका भाग होगा। और वो 2 नाम में एक नाम तो पहले से आरक्षित था, आर के मार्बल परिवार सुशीला जी अशोक जी पाटनी परिवार का, और उनके बराबरी में दूसरे मंडल का सौभाग्य मिला है धर्म प्रभावना समिति के नवरत्नों में से एक, धर्म प्रभावना समिति के स्वागताध्यक्ष और गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक योगेंद्र जी, अमरीश जी, सेठी आनंद भगवान परिवार अरुण जी, वो पूरा परिवार आकर के आशीर्वाद ले ले। इन्हें हमने जो हमारे बाएं ओर का मंडल है वो देने का निश्चय किया है, इस परिवार को आशीर्वाद। हालांकि उसके लिए और भी लोग चाह रहे थे, पर मेरी भावना हुई कि ये मंडल तो इन्हें ही देना चाहिए। और भी मंडल है, अभी सब उपस्थित भी नहीं है, बैठ करके हम निश्चित करेंगे। आगामी 6 और 14 20 मंडल प्रमुख मंडलों में हैं।
इन सभी मंडलों के नामों की घोषणा आज शाम को कर दी जाएगी। सबकी भावनाओं का सत्कार करते हुए एक बार जोरदार अभिनंदन इनका आप कर दें। और दूसरा, हम एक नाम और उल्लेख करना चाहेंगे इस मंच से, जिन्होंने इस पूरे के पूरे विधान में सभी के भोजन कराने का पुण्यार्जन किया है। ऐसे गिन्नी गुप्त परिवार से जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, गजेंद्र जी गिन्नी, मैं देख रहा हूँ उनके सुपुत्र गिरीश भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी आ जाए और वो आशीर्वाद प्राप्त कर ले। बाकी शेष सभी घोषणाएं आज सायंकाल, और किसका, हाँ, शेष सभी विशेष नामों की हम घोषणा शाम को करेंगे। और एक नाम जो पूरी तरह सुरक्षित है वह है इस रथ यात्रा के मुख्य पुण्यार्जक, हमारे धर्म प्रभावना समिति के महानिर्देशक और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भरत कुसुम जी मोदी, वे भी आए और अपना श्रीफल अर्पित करेंगे। दोनों यहाँ आए। इन्होंने और भी बहुत अच्छे भाव और संकल्प यहाँ पर प्रकट किए हैं, जिसकी घोषणा मैं समय पर करूँगा। कुल मिलाकर ये चातुर्मास बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। इस चातुर्मास में मेरे दाहिने और बाएं ओर बैठे दोनों महाराज, जो मेरे दाएं बाएं हाथ की तरह है, इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ है। मैं इन दोनों महाराजों के प्रति अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे सभी क्षुल्लक जी अपनी चर्या क्रिया में दृढ़ रहते हुए बड़े अनुशासन और विनय के साथ सभी कार्यों में सहयोग देते हैं। मैं उनको भी अपना आशीर्वाद देता हूं। हमारे ब्रह्मचारीगण और साथ में अभय भाई, अशोक भाई और अमित, इनने बहुत बहुत योगदान दिया है, पूरे चातुर्मास की कमान को संभाला है। और इसमें अशोक शास्त्री भी एक नया नाम जुड़ गया, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप सबसे मैं ये कहता हूँ कि अब कर्म चक्र से मुक्त होकर सिद्ध चक्र में सम्मिलित होने का सुअवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। आप ये मौका जिन्हें भी प्राप्त हुआ है कर लें। अभी अभय भैया बोल रहे थे, महाराज अब नाम ओवर हो गए हैं, हमारी व्यवस्थाएं अब पूरी हो गई, इसलिए अब जो लोग अपना नाम दे रहे हैं उन्हें अब थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं एक बार समीक्षा करूंगा, जितनी व्यवस्थाएं हैं, जो इनने अपना टारगेट रखा था उससे 25% तो सरप्लस रख लिया, लेकिन अभी मुझे प्रदीप भाई ने कहा महाराज बेहिसाब नाम आ रहे हैं। हमने कहा अब नाम के एंट्री रोक दो, 2 दिन में समीक्षा करने के उपरांत ही कोई नए नाम की एंट्री दीजिएगा। हम चाहते हैं जितने लोगों ने पहले से नाम लिखाया है उनको निराकुलतापूर्वक आनंद मिल सके। दूसरा, एक और पुण्य आप इंदौर निवासियों का जागा। सिद्ध चक्र विधान का प्रत्यक्ष फल मिला, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन। आप देख रहे हैं सामने भगवान आ गए। गोकुल नगर में नया मंदिर बना और उन्हें प्रतिष्ठा कराने की भावना थी, और वह पंच कल्याणक आगामी 18 नवंबर से 23 नवंबर तक इसी स्थान पर होने वाला है। अभी उसके पात्रों का चयन नहीं हुआ, हमारे पास बोलियां नहीं लगती। जिनको उसमें भाग लेना है, माता पिता बनना हो, सौधर्म इंद्र बनना हो, कुबेर बनना हो, महायज्ञ नायक बनना हो, ईशान सानत कुमार महेंद्र बनना हो, खुला ऑफर है। ये आयोजन धर्म प्रभावना समिति के तत्वावधान में हो रहा है और गोकुल नगर की पूरी समाज इसमें तत्परता से जुड़ी है। जिन्हें भी इसमें लाभ लेना है भैया जी से और कमेटी से संपर्क करें। जब 1-2 दिन में उस पर भी विचार करके इसे सुनिश्चित कर लिया जाएगा। आप सब इसका लाभ लें, अन्य क्रियाओं में भी लाभ लें और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। महाराज श्री अपनी ओर से कुछ बात कहना चाहेंगे। और हाँ 7 तारीख को हम लोग यहाँ से विजयनगर में घट यात्रा के साथ जाएंगे और वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान का औपचारिक शुभारंभ होगा, जिसमें रथ यात्रा से घट यात्रा होगी। और 15 तारीख को भव्य 108 रथ का
भव्य रथावर्तन महोत्सव, जिसमें देश भर से एक रथ आएंगे। आप सब उसमें अपनी सहभागिता देंगे। और जैसा मुझे बताया गया, यहाँ की धर्म प्रभावना समिति और सभी मंदिर के कमेटियों के लोग चाहते हैं, और मैं भी ऐसी भावना रखता हूँ कि रथ यात्रा के दिन 15 तारीख को शासकीय छुट्टी तो है ही, आप लोग भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और उस रथ यात्रा में अपनी सहभागिता दें। 16 तारीख को गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन और 17 तारीख को पिछी परिवर्तन तो है ही। इसके साथ कल प्रातः 7 बजे, 7:30 बजे, हाँ 7:30 बजे हम लोग यहाँ से जाएंगे उदयनगर के मंदिर में, और मुख्य यजमान ने जो एक कलश स्थापित किया, पूरी समाज उस कलश को उनके घर पहुँचाने का काम करेगी। ये आप सबका कर्तव्य। जिस कलश के माध्यम से इतनी बड़ी धर्म प्रभावना हुई, वो कलश सब लेकर के चलेंगे। और कल से हम लोग आगामी सूचना तक 2, 3, 4 तारीख के लिए, और आगे जो होगा बता दिया जाएगा, उदयनगर और वहाँ के आसपास के जिनालयों का दर्शन लाभ लेंगे, वहाँ की समाज को लाभ देंगे।